हेलो एवरीवन, अभी मैं आप लोग को एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताऊंगी। ठीक है, अच्छे से एनसीईआरटी से कवर करेंगे। बस समझने की कोशिश करना कि बताना क्या चाहती हूँ। ये वाला जो डायग्राम है ये आप लोगों ने देखा होगा, राइट। आप लोग को पहले की वीडियोस में मैंने काफ़ी बताया है कि कैसे हमारा ब्लड एक्सचेंज होता है, ब्लड एक्सपोर्ट होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लड की जगह क्या है, हवा। ठीक है, एयर का एक्सचेंज मतलब CO2 और O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम उसको पढ़ रहे हैं बस, और कुछ भी उल्टा मतलब कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो देखो हमने एयर इंस्पायर करी, ठीक है, हमने हवा को अंदर खींचा हमारे उस टाइम। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है ना, एक बार मैं तुम लोग को ये बता दूं। देखो जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें एक ए वाली गैस है, ए गैस है और एक बी गैस है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो इस पूरे बॉक्स में ए गैस का क्या प्रेशर है, मतलब ये कितना प्रेशर दे रही है ए वाली, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, और ये जो बी वाली है, ये बी वाली इस पूरे डब्बे में कितना प्रेशर लगा रही है, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, वही होता है पार्शियल प्रेशर, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने एयर को इंस्पायर किया। ठीक है, तो हमारा ये होता है एल्वियोलॉय। एल्वियोलॉय के अंदर कितना किसका प्रेशर होता है वो बता रखा हम लोग को। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 माने ऑक्सीजन, तो P माने पार्शियल प्रेशर किसका, O2 का। इस पूरे एल्वियोलॉय के अंदर O2 का, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है। ऑक्सीजन का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा ना, क्योंकि हम जब अंदर सांस ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, तो हम लोग को O2 जो है वो नीचे भेजना होता है हमारी बॉडी में, तो इसलिए यहाँ पे O2 का प्रेशर ज़्यादा है। मैंने कल की वीडियो में क्या बताया, डिफ्यूजन कहाँ होता है, हाई प्रेशर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाली में। ठीक है, जब छोटे टिक से वो बड़े टिक से छोटे टिक पे जा रही है। ठीक है, और अब जैसे CO2 है, तो CO2 क्या होगा, यहाँ पे हाई है इसका, तो और यहाँ पे लो है, तो यहाँ चली जाएगी। ठीक है, यही डिफ्यूजन है तुम्हारा। अब देखो PO2 हमने इंस्पायर किया, हमारा पार्शियल प्रेशर O2 का कितना है, 104 mmHg। ठीक है, एक्सपायर किया हम लोगों ने, और उस टाइम हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा है, इस पूरी एयर, उस पूरे डब्बे में, इस पूरे सर्कल में किसका ज़्यादा प्रेशर है, ऑक्सीजन का है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक आर्टरीज। ठीक है, जो दूर लेकर जा रही है हार्ट से, और पल्मोनरी वेन्स जो हार्ट के पास लेकर आ रही है। ठीक है, तो देखो सिस्टमिक आर्टरीज जो है वो ब्लड से, मतलब हार्ट से उन्होंने ब्लड लिया और वो चल पड़ी अपना ब्लड में से ऑक्सीजन वगैरह दान करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हमारा कितना था, 104। जब वो यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना प्रेशर हो गया था, 95 mmHg। ठीक है, यहाँ पे भी 95 था, 95 में से यहाँ पे चला गया हमारा 55 के आसपास। ठीक है, तो कितना बच गया, 40 बच गया। मतलब ऐसे जाता नहीं है 55, पूरा ही ऑक्सीजन जाता है, जो अमाउंट रह जाता है वो यहाँ पे हमारा 40 हो जाता है। ठीक है, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन चला गया और हमने क्या ले लिया यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्यों ले ली, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, कितना था, 45 था। ठीक है, तो यहाँ से वो इधर आ चुका है। अब हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, इस ब्लड में कितना है, O2 का इतना और CO2 का इतना प्रेशर है। ठीक है, वापस जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 45 से क्या हो जाएगा, 40, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है ना, 45 है, 45 से 40 वाले में जाएगा, हाई प्रेशर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन कर गया। यही हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। अब ये पूरी कहानी जो है वो तुम लोग को इतने बड़े पैराग्राफ में दे रखी है, अब उस कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, और देखो एक और चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो होता है ना प्रेशर, हमारी पूरी बॉडी में 40 या 45 से ज़्यादा नहीं होता है कहीं पे भी। ठीक है, हवा के अंदर उसका 0.3 होता है प्रेशर, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में या तो 40 होता है या 45 होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन का 104, 40 और 95, इन तीनों के अलावा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कहीं भी प्रेशर जो है तुम लोग को इससे अलग नहीं दिखेगा। वैसे 4 ही जगह पूछा जाता है, उन 4 जगह में तुम लोग याद रखो। 104 सबसे ज़्यादा एल्वियोलॉय के अंदर होता है। ठीक है, 104, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड में, डीऑक्सीजनेटेड में और टिश्यूज़ में, दोनों में एक जैसा होता है। ठीक है, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज़्यादा होता है बॉडी से बाहर, और बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एल्वियोलॉय में। ठीक है, अब देखो ये हमारी एल्वियोलॉय है। ठीक है, ये इसकी ना 3 लेयर होती है, एक ये वाली जो तुम्हें दिख रही है ना ग्रीन ग्रीन सी, ये वाली पतली पतली सी, ये। ठीक है, एक इसकी ये लेयर है। ठीक है, अगर इसके अंदर देखो तो तुम्हें ये थोड़ा येलो सा पार्ट, ये येलो सा हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों, इन दोनों लेयर्स के बीच में है जो एक ये लेयर होती है और एक ये वाली लेयर होती है, ग्रीन वाली दूसरी। ठीक है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट। ये एक ही सेल का बना है, तो ये ए सेल्यूलर होता है। क्या होता है, ए सेल्यूलर, ए सी लिख रही हूँ मैं बस। ठीक है, और दूसरा ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, यहाँ से जो इसके पास से जा रही है, कल की मैंने वीडियो में बताया था कैसे ट्रांसफ़र होता है कैसे नहीं, और ये एल्वियोलॉय है हमारा। ठीक है, ये भी एक सेल का ही होता है, ये वाला भी एल्वियोलॉय की वॉल भी। ठीक है, अभी हम देखो इसको पढ़ते हैं। अब देखो
एल्वियोलाई जो हमारी प्राइमरी साइट है किसकी, गैस एक्सचेंज की, सबसे ज़्यादा मतलब कहीं भी हम लोग कहीं भी कहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं हमारी गैस की, सबसे पहले कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है, उसके बाद हमारी बॉडी टिश्यूज़ वगैरह में इन सब में होता है, ठीक है। तो प्राइमरी क्या है, सबसे पहले कहाँ होता है, हमारा एल्वियोलाई के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ होता है, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो हमारे ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी होता है, तो ये भी है लेकिन ये सेकेंडरी है क्योंकि सबसे पहले कहाँ होता है, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। O2 और CO2 जो है इन साइट्स पे एक्सचेंज किए जाते हैं, कौन सी साइट पे, एक एल्वियोलाई में, ब्लड और टिश्यूज़ वगैरह में, इन साइट्स पे एक्सचेंज किए जाते हैं, लेकिन किस प्रोसेस के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन, जो अभी आप लोग को बताया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ये वही है सिंपल डिफ्यूजन, जो कि किस पे बेस्ड होता है, हमारा प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, उनके ग्रेडियंट पे, मतलब अगर जो चीज़ कहीं पे ज़्यादा है ना तो वो ज़्यादा से कम वाले में जाती है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे मान लो पूरा पानी भरा पड़ा है, ठीक है, पानी नहीं मतलब सेल्स है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़े से कम सेल्स है, तो वे सेल जो है इधर से इधर जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है, ताकि वो उस चीज़ को बैलेंस कर सके, ठीक है, और अगर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो वो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, यही डिफ्यूजन होता है और कुछ गणित नहीं है डिफ्यूजन में, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेज एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किस चीज़ के, रेट ऑफ डिफ्यूजन के, ठीक है, मतलब जो गैस जितनी ज़्यादा सॉल्यूबल होगी, जो गैस जितनी ज़्यादा पानी में घुल सकती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, पानी लगा लो चाहे तुम अपना ब्लड लगा लो, ठीक है, गैसेस में जितनी ज़्यादा घुल सके दैट इज सॉल्युबिलिटी, और उसकी जो मेम्ब्रेन थी हमारी इसमें एल्वियोलाई वाली, देखो ये तो 3 मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर ये बहुत मोटी मोटी मेम्ब्रेन होती तो इसमें से गैस निकल पाती नहीं ना, लेकिन ये 1 मिलीमीटर से भी पतली होती है, इसीलिए इसमें से गैस जा पाती है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और सॉल्युबिलिटी ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन पे अफेक्ट करते हैं। अगर ये चीज़ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मतलब हाई से लो जाएगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और थिकनेस ज़्यादा होगी तो गैस जा ही नहीं पाएगी, इसलिए थिकनेस कम से कम और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स है रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए। अब देखो प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन इंडिविजुअल गैस, एक गैस का प्रेशर, जो भी मैंने तुम लोग को डब्बे वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि एक डब्बे के अंदर अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उसमें से एक गैस का अगर मैं निकालूं प्रेशर क्या है, वो एक गैस डब्बे पे कितना प्रेशर लगा रही है कि मुझे बाहर जाने दो बाहर जाने दो, दैट इज योर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अगर सारी गैसेस प्रेशर लगाएंगी फिर तो डब्बा खुल ही जाएगा, लेकिन एक गैस का अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी योर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन इंडिविजुअल गैस एंड अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज आवर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और उसको हम कैसे बताते हैं, PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जो है इन दोनों गैसेस के वो अलग अलग होते हैं, हर एक साइड पे अलग होते हैं, वो आप लोग को इस टेबल में बता दिया क्या होते हैं और कौन सी साइड पे कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड डिफ्यूजन आर गिवन, ये हमारा टेबल हमने अभी पढ़ा, ठीक है। जो डेटा दे रखा है टेबल में ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ऑक्सीजन के लिए ताकि वो एल्वियोलाई में चली जाए और एल्वियोलाई से ब्लड में चला जाए और ब्लड से टिश्यू में चला जाए, मतलब हमेशा ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से कम में ही जा रहा है, ये चीज़ तुम लोग इसमें नोटिस करना। देखो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में गया, ज़्यादा से कम में गया, ठीक है, एल्वियोलाई से ब्लड में गया, मतलब इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाता है ना, तो इससे सीधा इस पे कूदा, यहाँ ज़्यादा से कम में जा रहा है, ठीक है, फिर इससे टिश्यूज़ में गया, फिर टिश्यूज़ के पास से ये डीऑक्सीजनेटेड में आ जाता है, तो सेम ही रहता है उनका, ठीक है। अब देखो सिमिलरली ऐसा जो हमने अभी ऑक्सीजन का पढ़ा ऐसा ही हमारा एक उसका CO2 का, ये CO2 है, इसमें O2 जो है ना वो गुम हो गया था इसका, ठीक है। तो CO2 का भी हमने अभी पढ़ा था और वो लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, फिर ब्लड टू एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से हमारा एल्वियोलाई के बाहर स्किन, मतलब हम एक्सपायर कर देते हैं उसको, ठीक है। और CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम्स हाइयर है, मतलब वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मान लो अगर ऑक्सीजन के एक ही दाना, मान लो एक ऑक्सीजन गोली है और कार्बन डाइऑक्साइड गोली है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत जल्दी घुल जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा लेट घुलेगी, ठीक है, क्योंकि वो 20 से 25% मतलब 20 से 25 टाइम्स उससे ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। किससे, O2 से, ये O2 है, इसका O2 जो है वो कहीं गुम हो गया है, ठीक है। क्यों सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंट इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2, क्योंकि हमारा जो CO2 है वो हमारी बॉडी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है जो पर यूनिट वो होता है डिफरेंस होता है पार्शियल प्रेशर में, वो CO2 का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब एक यूनिट का, अगर जो भी मैंने तुम लोग को गोली वाला एक्सप्रेशन वो दिया एग्जांपल कि हाँ एक गोली का एग्जांपल ले लो, एक गोली इसकी कितनी जल्दी घुल जाएगी पानी में और उसकी एक कितनी जल्दी, ठीक है। तो जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है O2 के कंपेरिजन में, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जो हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन सी है, ये वाली, ठीक है, 1 2 3,
ठीक है, ये वाली एक है, ये इसके बीच में येलो 2 है, ये तीसरा हमारा, ठीक है। ये हमारी 3 लेयर की बनी है, कौन सी द थिन स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। सबसे पहले तो ये है एपिथेलियम किसकी, एल्वियोलाई की, ठीक है। फिर है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है। एल्वियोलाई के पास जो ये कैपिलरीज है ना, ये वाली जिसमें से ब्लड ट्रांसफर करता है, ब्लड ट्रैवल करता है, दैट विल बी योर एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है। और एक है बेसमेंट सब्सटेंस जो कि किसके है, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है, एंडोथेलियम और एपिथेलियम के बीच में, ठीक है। ये जो बेसमेंट सब्सटेंस है ये किस चीज़ से बना हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके अंदर एक सिंगल लेयर है, मतलब ए सेलुलर अभी मैंने बताया था ना, ए सी लिख रखा है, ठीक है, सिंगल लेयर से बना हुआ है, ठीक है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर से भी कम है, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है ये इतना मोटा भी नहीं है, 1 मिलीमीटर जितना मोटा भी नहीं है। इसीलिए ये जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये सब हमारा डिफ्यूजन कराने में हेल्प करता है। डिफ्यूजन किसका, O2 का फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज एंड CO2 का फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। इसको उल्टा जाना होता है और इसका उल्टा क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। आई होप वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, तो थैंक यू सो मच।